आप सबको नमस्कार। मैं मास्टर मनोज पवार आज की गणित की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने कक्षा 8 में गणित का टॉपिक है घातांक और घात, ये लिया है। ये करने से पहले हम एक बार घातांक के नियम जो हमने 7वीं क्लास में किए थे उसको देख लेते हैं कि a की घात n गुणा a की घात n किसके बराबर होगा। पहला नियम है कि यदि आधार बराबर है, अब किसी भी संख्या a की घात m में यदि हम देखें, ये हमारे पास आधार है और ये घातांक है, ठीक है ना। यदि आधार बराबर है, देखो a बराबर है और संख्याएं गुणा में है, गुणा में संख्याएं हैं तो शक्तियां जुड़ जाती हैं। a की पावर क्या हो जाएगा, a की शक्ति m जमा n हो जाएगा। दूसरा हमारे पास आधार बराबर है, देखो a की m भाग a की n और संख्याएं भाग में है तो शक्तियां घट जाएंगी। पहली शक्ति ऐसे कैसे रहेगी, दूसरी वाली जो नीचे वाली शक्ति है जो भाग में होगी वो घट जाएगी। यहां a की शक्ति m की शक्ति n, शक्ति के ऊपर शक्ति, घात के ऊपर घात हो तो उन दोनों की गुणा हो जाएगी, a की शक्ति m गुणा n हमारे पास हो जाएगा। और यदि दो संख्याएं हैं a की पावर m गुणा b की पावर n, दोनों की शक्तियां बराबर है और दोनों गुणा में है तो दोनों की संख्याओं की गुणा करके हम शक्ति एक लेते हैं। एक ही हमारे पास है a की पावर m भाग b की पावर m, ये बटे का मतलब भाग ही होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले दोनों संख्याओं की भाग ले लें, उसके बाद उनकी शक्ति इकट्ठा। देखो यहां शक्ति बराबर है और सबसे लास्ट में हमारे पास था भी किसी भी संख्या की शक्ति 0 वो हमेशा किसके बराबर होता है, किसी भी संख्या की शक्ति 0 किसके बराबर होता है, 1। और ये उन संख्याओं के लिए बात है जो शून्योत्तर संख्याएं हैं, अर्थात शून्य नहीं है, शून्य के लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है ऋणात्मक घातांकों की घात, कि हमारे पास यदि एक संख्या 2 है और उसकी पावर -3 है, उसकी शक्ति घटा 3 है। यहां हम ध्यान से देखें कि इसका आधार हमारे पास क्या है, 2 है। और यदि मैं घातांक की बात करूं, घातांक हमारे पास क्या है, -3 है, घटा का 3 है। तो ऐसी घातांकों की बात हमने घातांक के नियम में अभी तक नहीं की है। हम इसको करके देखते हैं कि किसी भी संख्या की शक्ति यदि ऋणात्मक आ जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना है। आप देखिए, यदि एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या है तो इसको कैसे करें। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 10 की शक्ति 2 या 10 की घात 2 को हम किस प्रकार लिखते हैं, 10 गुणा 10 अर्थात 100। यदि 10 की घात 1 हमारे पास आ जाती है तो इसका उत्तर 1 बार 10 है, अर्थात जो ये 10 की घात 2 है 100, इसको इसी आधार 10 से भाग करने पर भी यही संख्या आ रही है। दोबारा देखें, 10 की शक्ति 2, 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100। और 10 की शक्ति 10 के बराबर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 10 की शक्ति 2 को, इस 2 को एक बार 10 से भाग दे दिया तो ये हमारे पास आता है, अर्थात एक शक्ति कम हो गई भाग देने से। अब 10 की शक्ति 0 लेते हैं। 10 की शक्ति 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये कैसे आया, जो इससे कम ज्यादा शक्ति थी, 10 की शक्ति 1 जो 10 के बराबर थी, उसको भी 10 से भाग देने पर ही ये हमारे पास आया है। अब 2 से 1 पे आए, 1 से 0 पे। यदि 10 की शक्ति -1 ले तो, घटा का 1 ले तो, ऋणात्मक 1 ले तो क्या आएगा। देखें, हर बार क्या हो रहा है कि बड़ी शक्ति वाले से इसी आधार को भाग देने पर अगली जो छोटी शक्ति है वो आ रही है, छोटी घात का आंसर है जो आ रहा है। देखो 100 है, 100 को 10 से भाग दिया, 10 की पावर 1 आ गया। फिर 10 आ गया आंसर, 10 को 10 से भाग दिया, 10 की पावर 0 हो गया, 10 की घात 0 हो गया, 1 के बराबर। अब ऋणात्मक यदि चला गया तो जो 10 की घात 0 है उसको किससे भाग देना पड़ेगा, एक बार और 10 से भाग देना पड़ेगा। अर्थात 10 की घात ऋणात्मक 1 है, यदि उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/10। और यदि 10 की घात ऋणात्मक 2 आ गया तो 1/10 तो हमारे पास पहले है ही, 1 और 10 नीचे आ जाएगा। ऋणात्मक में जो शक्तियां है वो नीचे हमारे पास आधार गुणा में उतने ही प्रकार से आएगा जितनी शक्ति है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/100 हो जाएगा, ठीक है। मेनली यहां तक समझने का इसमें था कि किसी भी संख्या की शक्ति यदि ऋणात्मक है तो उसको हम 1 बटे करके लेंगे, 1 के नीचे लेंगे, डिनोमिनेटर के रूप में लेंगे हम, ठीक है। अब यहां से एक चीज और समझे, यदि मैं बोलूं कि 2 की शक्ति घटा 3 या 2 की घात ऋणात्मक 3, हमारे पास क्या आएगा,
तो हम सीधा लिख सकते हैं 1/2 की घात 3। यहां पे ध्यान से देखें, 10 की शक्ति घटा का 1 है, तो इसको जोड़ में बनाने के लिए 1/10 की शक्ति 1 हो गया। ये 10 की शक्ति 1 किसके बराबर है? 10 के बराबर। यदि मैं आ लूं 10 की शक्ति घटा का 2 है, 1/100 आया है। 100 क्या होता है नीचे? 10 की शक्ति 2 ही तो होता है, वो 10 की घात 2 ही तो होता है। तो इस ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए हमने 1 के नीचे डिनोमिनेटर में हमने उसी संख्या को उसी प्रकार ले लिया, उसकी ऋणात्मक शक्ति क्या हो गई? धनात्मक हो गई। अब यहां से एक नियम हमारे पास निकल के आ गया, भाई किसी भी संख्या की शक्ति यदि ऋणात्मक है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 उसी प्रकार करके लिखेंगे, जितनी घात उसकी ऋणात्मक में होगी वो क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। याद रहे यहाँ पे कोई भी शक्ति हमने वैसे तो 1 लिया है, लेकिन हम इसको यदि m लें तो ये धनात्मक m हो जाएगी। यहाँ पे ऋणात्मक है, इवन दो यदि ये ऋणात्मक है लेकिन हम घात को यहाँ धनात्मक ही लेंगे। m क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या ही है, साइन इसका बाद में लगा है, ठीक है। तो आधार a की घात यदि घटा m है, ऋणात्मक m है, तो वो क्या बन जाएगा? 1/a की शक्ति m। क्लियर है? तो अब यहां कोई भी हम संख्या इसमें ले सकते हैं। यदि मैं कहूं 4 की घात -5 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/4 की घात 5 जोड़ में हो जाएगा। इसी प्रकार इसका उल्टा भी होता है, 1/2 की पावर यदि घटा का 3 है तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर ये ऊपर चले जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। ये नीचे डिनोमिनेटर में यदि ऋणात्मक घात है तो वो ऊपर आके क्या हो जाएगा? धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्लियर है? तो आगे हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न हमारे पास ये है कि मान ज्ञात करना है, 3 की घात ऋणात्मक 2 है। अब ऋणात्मक 2 है तो हम इसको कैसे करेंगे? जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि ऋणात्मक को पहले हम धनात्मक में बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 की घात 2। ये हमारे पास जो ये अभी हमने एक नियम इसका निकाला था, जो हमने घातांक के नियम थे, एक और नियम अब हमारे पास आ गया है। किसी भी संख्या की यदि शक्ति ऋणात्मक है और मतलब घातांक उसका ऋणात्मक है, तो हम क्या करेंगे? उसको 1 के नीचे लेके उसको धनात्मक में परिवर्तित कर देंगे। इसी प्रकार हमने ये कर दिया। अब करना क्या है? 1/3 की घात 2 तो हमें पता है क्या होता है? 3 की 2 बार गुणा, वो नीचे ही लेनी है। तो यहां से 1/3 की 2 बार गुणा हमारे पास क्या होगी? 9। इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब घटा के 4 की जो घात है वो -2 है, तो अब इसको भी इसी प्रकार करेंगे। 1/-4 की घात कितना हो गया? जोड़ का 2 हो गया, धनात्मक 2 हो गया। अब यहां से 1/, नीचे ही गुणा करनी है, घटा 4 गुणा घटा 4। तो यहां से 1/, पहले तो 4 की 4 से गुणा, 4 चौके 16 है, और 2 बार ऋणात्मक साइन यदि मल्टीप्लाई होते हैं, गुणा होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। 1/16 इसका आंसर हो गया। अब यहां पे 1/2 की शक्ति -5 है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1 की घात 5 उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और अब यहां से देखें, इसको अलग अलग करेंगे। जैसे ये इस नियम से एक किसी भी 2 संख्याएं भाग में है और उनकी शक्ति यदि बराबर है तो वो सबके दोनों की अलग अलग हो जाएगी। यहां 2 की शक्ति 5 भी और 1 की शक्ति 5। अब 2 की शक्ति 5 का मतलब 2 कितनी बार गुणा? 5 बार गुणा। 2 5 बार गुणा हो गया यहाँ पे। और नीचे 1 की शक्ति 5 मतलब 1 भी 5 बार गुणा। यहां से देखें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हमारे पास हो गया। और नीचे 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे, वो क्या हो गया? 1 ही आएगा आंसर। तो 32/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 भी लिख सकते हैं। ये था प्रश्न नंबर 1। अब हमारे पास ये प्रश्न नंबर 2 है कि सरल कीजिए और जो उत्तर हमारे पास आएगा उसको धनात्मक घात के रूप में व्यक्त करना है, हमें ऋणात्मक में नहीं लेना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरे प्रश्न का पहला भाग है, ऋणात्मक 4 की शक्ति 5 भाग ऋणात्मक 4 की शक्ति 8। सबसे पहले तो देखो हमारे पास जो आधार है, ये 5 यहाँ है, सॉरी, आधार वो ऋणात्मक 4 है और संख्याएं भाग में है। ये हमारे पास जो हमारे पास ये घातांक के नियम लगे हुए हैं, मैं इनको एक बार नंबरिंग कर देता हूं, फिर बताने में आसानी रहेगी कि घातांक के नियम नंबर 2 के अनुसार यदि
आधार बराबर है और संख्याएं भाग में है तो शक्तियां भी भाग में आ जाएंगी। अर्थात घटा के 4 ऋणात्मक 4 की शक्ति क्या हो जाएगी, पहली शक्ति ऐसी कैसी, दूसरी -8। अब यहां पे घटा के 4 की शक्ति यदि हम लेते हैं तो कितनी होगी, 5 में से 8 गए, ऋणात्मक 3 बची है ये। अब ये ऋणात्मक 3 बची है, लेकिन हमें धनात्मक रूप में यदि इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सही, 1 के बटे में कर देंगे, 1 बटे ऋणात्मक 4 की शक्ति क्या हो जाएगा, जोड़ का 3 हमारे पास आ जाएगा। इसका आंसर ऐसे बनेगा। ठीक है। अब दूसरा है, दूसरा प्रश्न 1 बटे 2 की घात 3 है और उस सारे की घात 2 है। अब ये घात धनात्मक ही है ये, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास जो नियम नंबर 5 है इसको देखें, एक दूसरे के ऊपर नीचे यदि शक्तियां हैं तो शक्ति उसके साथ अलग अलग होगी। 1 की शक्ति 2 बटे पहले 2 की शक्ति 3 है और उसकी शक्ति फिर 2 आ गई। 1 की शक्ति 2 तो 1 के बराबर ही होगी, लेकिन यहां पे घात यदि ऊपर नीचे है तो ये आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऊपर नीचे घात में किससे, सर ये घातांक के नियम नंबर 3 से। देखो घात के ऊपर घात है तो दोनों की गुणा करके हम इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 अब इसका देख लेते हैं, दूसरे के 3 भाग। घटा के 3 की शक्ति 4 है और 5 की शक्ति 4 बटे 3 है। पहले तो घटा के 3 की शक्ति 4 गुणा, ये अलग अलग कर लेते हैं। देखो बटे में है शक्ति 1 है तो वही 5 की शक्ति 4 हो जाएगा और 3 की शक्ति भी 4 हो जाएगा। इस नियम से हमारे पास 5वें नियम से। ठीक है ना। अब इसको एक बार ध्यान से देखें कि किसी भी कोई भी ऋणात्मक संख्या की शक्ति यदि धनात्मक कोई संख्या है और धनात्मक सम संख्या है, इसको ध्यान से समझे, सम संख्या यदि शक्ति है तो उसका जो ऋणात्मक निशान है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, क्यों, क्योंकि दो यदि ऋणात्मक चिन्ह आपस में गुणा होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। और ये 4 आपस में गुणा होंगे तो 2 अलग से प्लस बन गए, 2 अलग से प्लस बन गए, तो ये भी जोड़ में ही काउंट होगा। 3 की शक्ति 4 और घटा के 3 की शक्ति 4 बराबर होता है हमारे पास। तो यहां से यदि ध्यान से देखें तो ये शक्तियां बराबर हैं, तो 3 की शक्ति 4 में से 4 गए, 0 हो जाएगी। और किसी भी संख्या की शक्ति 0 किसके बराबर होता है, 1 के। या इसको यही काट दें ऊपर और नीचे से, जैसे हम गुणनखंडों को काटते हैं, यहां से कट जाएगा तो क्या बच गया, 5 की शक्ति 4 हमारे पास ये सीधा आ गया है। ठीक है। और यदि इसको दूसरे रूप में हम करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की शक्ति ये 4 था और ये नीचे वाला 4 माइनस हो गया क्योंकि भाग में है ये, और ये 5 की शक्ति 4, तो यहां तो ये 1 हो जाएगा। 1 गुणा 5 की शक्ति 4 किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, 5 की शक्ति 4 के ही बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये देखो 3 की शक्ति 0 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। किसी भी संख्या की शक्ति 0 1 के बराबर होगा। आपको इस रूप में भी आप इसके कर सकते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले तो हम इस संख्या को अच्छे से लिख लेते हैं। 3 की घात ऋणात्मक 7 भाग 3 की घात ऋणात्मक 10 और गुणा 3 की घात ऋणात्मक 5। तो 3 की घात ऋणात्मक 7 भाग को हम इस प्रकार लेते हैं, 3 की घात ऋणात्मक 10 और गुणा में 3 की घात ऋणात्मक 5। अब जो ऋणात्मक घात नीचे है वो ऊपर आके जोड़ का होगा, जो ऊपर है वो नीचे जाके जोड़ का हो जाएगा। तो यहां से यदि हम देखेंगे 3 की घात 10 को ऊपर ले आओ, ये जोड़ का हो गया, और 3 की घात 7 ऋणात्मक 7 को नीचे ले जाएंगे, वो जोड़ का हो गया। और ये भी घटा में था, ये नीचे जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है। अब इसको सही तरीके में यदि हम लिखेंगे, 3 की घात कितना बन गया, ऊपर तो हमारे पास जोड़ का 10 है, ये नीचे भाग में है, तो ये भाग वाले दोनों किस में आ जाएंगे, घटा में आ जाएंगे ऊपर। अब घटा वाले 7 और 5 कितने हो गए, 12 है, 10 में से 12 जाएंगे, 3 की पावर कितना हो गया, -2, ऋणात्मक 2 हमारे पास बच गया। अब यदि 3 की घात ऋणात्मक 2 बच गया तो इसको जोड़ में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 की घात 2 ले लेंगे। सिंपल है। 3 की घात ऋणात्मक 2 बचा था ना, इसको जोड़ करने के लिए 1/3 की घात ऋणात्मक 2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास आखिरी प्रश्न बचा है, आखिरी प्रश्न हम यही कर लेंगे, 2 की घात ऋणात्मक 3 गुणा 7 की घात ऋणात्मक 3, सॉरी घटा के 7 की घात ऋणात्मक 3 है ये, यहाँ पे ये 5वां प्रश्न है। अब यहां से ध्यान दें एक बार, a की पावर n गुणा b की पावर n क्या हो जाता है, आधार तो देखो अलग अलग है लेकिन शक्तियां समान हैं, तो आधार गुणा में हो जाएंगे अंदर। ये क्या हो जाएगा, घटा का 7 गुणा 2 और इकट्ठी शक्ति 3 ले ली हमने, शक्ति इकट्ठी ले ली और इनकी गुणा कर दी, ये कितना हो गया
ऋणात्मक 14 की शक्ति कितना हो गया 3, ऋणात्मक 3। अब शक्ति ऋणात्मक है और उसको यदि धनात्मक बनाना तो हम क्या करेंगे 1/14 की शक्ति क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ये जोड़ की हमारे पास हो जाएगी। तो ये इस प्रकार इन घातांकों के नियमों से संबंधित ये दूसरा प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा।